क्या हम हमेशा से हनुमान चालीसा गलत पढ़ते आए हैं? क्या इसमें कुछ अशुद्धियां हैं? और यदि हैं तो गलती तुलसीदास जी की है या फिर गीता प्रेस इत्यादि प्रकाशनों की? और अगर गलती नहीं है तो पूज्य राम भद्राचार्य जी ने यह क्यों कहा? शंकर सुवन जो बोला जा रहा है वो गलत है। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं है, शंकर जी ही हनुमान है। तो मूल पाठ है उसका शंकर स्वयं केसरी नंदन, और दूसरा सब पर राम तपस्वी राजा बोला जा रहा है, सब पर राम राय सिर ताजा। और तीसरा पाठ है 32वें में है, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, नहीं है वो सादर हो रघुपति के दासा। पिछले बहुत समय से लोग ये पूछ रहे हैं कि महाराज जी जो कह रहे हैं वो सत्य है या असत्य। हम भी बहुत समय से इस विषय पर वीडियो बनाना चाहते थे, क्योंकि शास्त्रीय पक्ष तो हमारे पास है, लेकिन हम काफ़ी समय से ऐसे प्रमाण की खोज में थे जिसके बाद बहस का कोई विषय ही न बचे और सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। आज इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों के उत्तर शास्त्रीय प्रमाण के साथ देंगे। पहले शास्त्रीय तथ्य समझ लेते हैं, इसके बाद पांडुलिपि से प्रमाण निकालकर दिखाएंगे, जिसके बाद आप सभी को हनुमान चालीसा को लेकर कोई भी दुविधा ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि तुलसी पीठ के जो पदाधिकारी श्री राम भद्राचार्य जी हैं, उन्होंने हनुमान चालीसा को लेकर ये कहा था कि हनुमान चालीसा के अंदर कुछ गलतियाँ हैं, प्रकाशन में कुछ गलतियाँ हुई हैं। मूल रूप से उन्होंने 4 गलतियाँ बताई हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये 4 चौपाइयों के अंदर कुछ बदलाव लाने चाहिए। सबसे पहला, शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं बल्कि शंकर स्वयं केसरी नंदन है। दूसरी त्रुटि उन्होंने 27वीं चौपाई में बताई, सब पर राम तपस्वी राजा नहीं बल्कि सब पर राम राय सिर ताजा है। फिर 32वीं चौपाई में उन्होंने बताया कि सदा रहो रघुपति के दासा नहीं बल्कि सादर हो रघुपति के दासा है। फिर 38वीं चौपाई में उन्होंने बताया कि जो 7 बार पाठ कर कोई नहीं बल्कि यह 7 बार पाठ कर जोई है। अब इसके बाद जो उनके अनुयायी हैं उन्होंने भी यही कहना शुरू कर दिया, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, यह सही नहीं है, जो पहले से हम पढ़ते आए हैं वही सही है। यहीं से उलझन शुरू हुई। फिर कुछ लोगों ने बोला कि राम भद्राचार्य जी जो कह रहे हैं उस तरह से पाठ करने से हमें नुकसान होगा, क्योंकि वह सही नहीं है। कुछ का कहना है कि इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए कोई भी पाठ करो वह सही है। यहीं से ये सारी उलझन शुरू होती है। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार के संदेह दूर कर देंगे। तो सबसे पहले शास्त्रों का एक नियम है कि जब तक अर्थ भेद नहीं होता तब तक पाठ भेद हो सकता है, उससे कोई बड़ी समस्या नहीं होती। जैसे कि बहुत लंबे समय से एक पाठ भेद पुजारियों और ब्राह्मणों में चलता आ रहा है, जो है सर्व मंगल मांगल्य है या सर्व मंगल मंगल्य है। तो इसके लिए आचार्यों ने बताया कि दोनों ही सही हैं, दोनों को पाठ भेद के रूप में लिया जाना चाहिए। वैसे अगर तार्किक रूप से देखें तो हनुमान चालीसा की इन चौपाइयों में जो बदलाव बताए गए हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे जो 7 बार पाठ कर कोई या यह 7 बार पाठ कर जोई, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। दूसरा, सदा रहो रघुपति के दासा और सादर हो रघुपति के दासा, इसमें भी रघुपति के दास होने की ही बात की ही गई है, तो इनमें भी ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके बाद सब पर राम तपस्वी राजा और सब पर राम राय सिर ताजा, इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इसका अर्थ लगभग एक ही है, तो इससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी उलझन जिस चौपाई में है वो है शंकर सुवन है या शंकर स्वयं है, क्योंकि इसमें कुछ लोग कहते हैं कि सुवन का अर्थ पुत्र नहीं बल्कि अंश या अवतार भी होता है, और भी अलग अलग अर्थ लोग बताते हैं। लेकिन अगर हम तुलसीदास जी के लिखे हुए सभी शास्त्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो हमें सुवन शब्द का अर्थ पुत्र के सिवा कहीं पर कुछ और नहीं मिलता। जैसे तुलसीदास जी ने गणेश जी के लिए शंकर सुवन भवानी नंदन का प्रयोग किया है, फिर हनुमान जी के लिए केसरी सुवन भुवयनक भरता, केसरी सुवन का अर्थ केसरी जी के पुत्र, पवन सुवन रिपुदवन, यहाँ पर भी
पवन सुवन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न के लिए सुमित्रा सुवन शब्द का प्रयोग किया गया है और श्री राम जी के लिए दशरथ सुवन का प्रयोग किया गया है। विश्वामित्र जी के लिए गाधी सुवन का प्रयोग किया गया है। अब इन सब से यह तो स्पष्ट है कि सुवन शब्द का जो अर्थ है वह पुत्र ही है, लेकिन श्री रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि यहाँ पर शंकर सुमन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन बोला जाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी शंकर जी के रुद्र अवतार हैं और रुद्र अवतार को पुत्र कहना गलत होगा। और एक तरह से देखा जाए तो यह सही भी है, तो फिर इसमें परेशानी क्या है? आइए बताते हैं। श्रुति शास्त्र में कहा गया है कि आत्मा व जायते पुत्र, यानी अंश के रूप में पुत्र का अवतार होता है। इसलिए जब जब कोई अवतार होता है तो वहां हम अंश और पुत्र दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हनुमान जी को शिव जी का अंश और पुत्र दोनों कहा जा सकता है। और यदि इन सब तर्कों से हटकर हम शिव पुराण के रुद्र संहित के अध्याय 10 को पढ़ें, जिसमें हनुमान जी के जन्म की कथा बताई गई है, उस कथा में साफ साफ शब्दों में बताया गया है कि हनुमान जी शिव जी के तेज से उत्पन्न हुए उनके पुत्र हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल इसी एक जगह पर ऐसा बताया गया है। भगवत पुराण में भूमा पुरुष का वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भूमा नारायण के धाम में जाते हैं। तब वहां भगवान नारायण दोनों को पुत्र के रूप में संबोधन करते हैं, क्योंकि लीला पुरुष में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही नर और नारायण के अवतार बताए गए हैं। तो निष्कर्ष यही है कि हनुमान जी शिव जी के पुत्र ही हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने वहां पर शंकर सुवन केसरी नंदन लिखा। हालांकि हनुमान जी स्वयं रुद्र अवतार भी हैं, इसलिए वहां सुवन की जगह स्वयं कहना भी गलत नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ हनुमान चालीसा गाई जा रही है, अगर यह शंकर स्वयं बोला जाएगा तो यहाँ भाव भेद हो जाएगा, क्योंकि राम जी लीला में शिव जी को अपना स्वामी बताते हैं। सेवक कभी अपने स्वामी से सेवा स्वीकार नहीं करता और हनुमान जी यहाँ दास भाव में हैं। और यदि तुलसीदास जी यहाँ सुवन की जगह स्वयं लिख देते तो हनुमान जी स्वामी भाव में आ जाएंगे। इसीलिए भाव रूप से शंकर सुवन ही सही है। फिर भी यदि कोई नहीं मानता और उनको लगता है कि यह सिर्फ बातें हैं और सिर्फ इनको ऐसे ही बताया जा रहा है, तो उनके लिए एक और प्रमाण है। हम मान लेते हैं कि शंकर सुवन किसी प्रकाशन की गलती की वजह से है, लेकिन बजरंग बाण में भी यही लिखा गया है कि शंकर सुवन वीर हनुमंता। अगर यह प्रकाशन की गलती होती तो दोनों जगह पर ऐसी गलती नहीं हो सकती। यदि हनुमान चालीसा में गलती से शंकर स्वयं की जगह सुवन लिखा गया है तो बजरंग बाण में भी शंकर स्वयं होना चाहिए था, सुवन नहीं। लेकिन यदि कोई अभी भी नहीं मानता और वह कहता है कि यह दोनों जगह प्रकाशन की गलती की वजह से स्वयं की जगह सुवन लिखा गया है, तो देखते हैं कि यह प्रकाशन की गलती कहाँ से हुई। हमारे ज़्यादातर धार्मिक ग्रंथ और शास्त्र गीता प्रेस से प्रकाशन में आते हैं और गीता प्रेस से पहले भी कुछ प्रकाशन थे, लेकिन उनसे पहले जब ये प्रकाशन की व्यवस्था नहीं थी तो जो पुरानी लिपियां हैं उनमें तो गलती नहीं होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो हमें लगा कि एक अंतिम प्रमाण के रूप में हमें कोई ऐसी पांडुलिपि मिल जाए जो प्रकाशन की व्यवस्था से पहले के समय की हो, ताकि किसी तरह की कोई शंका मन में ना रहे। तो हमने कोशिश की कि पुरानी से पुरानी लिपि कहीं से निकाली जाए और अगर उसमें कोई प्रमाण मिल सके तो उसे हम अंतिम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करें। हमारे प्रयास से हमें पुराने समय की कुछ 3-4 लिपियां मिली हैं। इलाहाबाद प्रयागराज के नेशनल म्यूजियम में कुछ लिपियां मिली हैं। इसके बाद कुछ लिपियां मिली हैं जम्मू के रघुनाथ मंदिर में और एक लिपि मिली है रीवा स्टेट संग्रहालय के अंदर। इन सब लिपियों में वही दोहे लिखे गए हैं जो आज की गीता प्रेस प्रकाशन में आते हैं। इनमें किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है। तो निष्कर्ष यही है कि हनुमान चालीसा हमेशा से जो पढ़ते आ रहे हैं वही सही है। आप निश्चिंत होकर उसका पाठ कीजिए। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि पुरानी वाली हनुमान चालीसा सही है तो तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी इसमें त्रुटियों की बात क्यों करते हैं? अब उनके मन की बात तो वही जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से इस तथ्य को खोजने की कोशिश की तो हमें पता चला कि हनुमानगढ़ी में एक शिलालेख है जिस पर वही दोहे लिखे गए हैं जो श्री रामभद्राचार्य जी ने बताए हैं।
अब यह शिलालेख श्री रामभद्राचार्य जी के हनुमान चालीसा को लेकर बताई गई त्रुटियों के बाद स्थापित किया गया है या उससे पहले इसे स्थापित किया गया था? इस पर उकेरे गए दोहों को छूकर श्री रामभद्राचार्य जी ने यह माना कि पुरानी हनुमान चालीसा में त्रुटियां हैं, यह सब हम नहीं कह सकते। लेकिन हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि जब प्रिंटिंग प्रेस वालों ने हनुमान चालीसा को छापना शुरू किया था, उससे पहले का यह शिलालेख नहीं है, तो इसे अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इसके अलावा कुछ वर्ष पहले श्री रामभद्राचार्य जी ने श्री रामचरितमानस में भी कुछ त्रुटियों के बारे में बताया था, जिसकी वजह से एक अलग श्री रामचरितमानस को प्रिंट करवाया गया। लेकिन अन्य संप्रदायों ने इसका विरोध किया, जिसके पश्चात श्री रामभद्राचार्य जी ने इस नई प्रकाशित रामचरितमानस को निष्कासित कर दिया था। इसके बाद हमने श्री रामभद्राचार्य जी के कुछ और प्रवचन भी सुने और हमने पाया कि वे उत्तरकांड को भी गलत बताते हैं। वह साफ साफ बताते हैं कि उत्तरकांड में लिखी गई सारी चीज़ें गलत हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तरकांड पूर्ण रूप से सच है और इसकी पुष्टि केवल हम नहीं बल्कि अन्य संप्रदायों के आचार्य भी करते हैं। अब हम यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य को रखने जा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में सनातन ज्ञान की पुष्टि केवल गुरुओं के ज्ञान से नहीं होती। गुरु ज़्यादातर जगहों पर सही ही होने चाहिए, लेकिन कभी कभार वो भी गलती कर देते हैं। तो यदि वहाँ उन्हें किसी शास्त्र का प्रमाण दिखाया जाए तो उन्हें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हालांकि एक गुरु को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वह शास्त्र के बाहर की कोई बात ना बताए, और यदि कभी ऐसी गलती हो जाए तो तुरंत शास्त्रों से उस प्रमाण को लेकर उस त्रुटि को जल्द से जल्द सही कर लेना चाहिए। एक गुरु में यह गुण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कलयुग में यह बहुत स्वाभाविक सी बात है कि हमसे त्रुटियां हो जाती हैं। अपनी त्रुटियों को जानकर उन्हें सही कर लेना ही एक गुरु का परम गुण होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ तरह के लोग हैं जो ऐसी त्रुटि हो जाने पर इन गुरुओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और अज्ञानतावश यह अपराध कर बैठते हैं। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान का नाम लेता है तो हमें उसका आदर करना चाहिए, और हमारे सनातन धर्म के ये संत जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के नाम को समर्पित कर दिया है, अज्ञानतावश हमें इनके लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे अपराध से बचना चाहिए। हमें इन गुरुओं का दंडवत प्रणाम करके इनका आदर करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो श्री रामभद्राचार्य जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए गलत बातें बोल रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम उन्हें यह जानना चाहिए कि श्री रामभद्राचार्य जी ने अपना संपूर्ण जीवन सनातन धर्म के प्रचार के लिए न्योछावर किया, और वह बचपन से ही प्रज्ञाचक्षु भी हैं। इसके बाद भी उनको वेदों और शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान है। उन्होंने तुलसी पीठ मठ की स्थापना की, और जो लोग नहीं जानते उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि अयोध्या के श्री राम मंदिर के केस को जीतने के लिए श्री रामभद्राचार्य जी की गवाही कितनी ज़रूरी थी और उनका क्या योगदान था। तो हम यह नहीं कह सकते कि वे श्री राम और हनुमान जी के भक्त नहीं हैं, और यदि आप उन्हें भक्त मानते हैं तो एक भक्त होकर आपको दूसरे भक्त का अनादर नहीं करना चाहिए। तो हमारी आपसे यही विनती है कि हमें किसी भी तरह से किसी भी संत का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब प्रभु के भक्त ही हैं और हमें एक परिवार की भांति रहना चाहिए। त्रुटियां और गलतियां सभी से सभी स्थानों पर होती हैं, लेकिन इनकी वजह से हमें एक दूसरे का अनादर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।